नमस्ते। रक्षाबंधन त्योहार से जुड़ी कहानियां। इंद्र की पत्नी शुचि और रक्षा सूत्र। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और दानवों के युद्ध में जब देवता हार रहे थे, तब इंद्र की पत्नी शुचि ने रेशम का एक धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र करके रक्षा सूत्र बनाकर अपने पति इंद्र के हाथ पर बांध दिया। संयोग से वह दिन था श्रावण पूर्णिमा का, जिसके फलस्वरूप इंद्र विजयी हुए। कहते हैं कि तब से ही पत्नियां अपने पति की कलाई पर युद्ध में उनकी जीत के लिए राखी बांधने लगी। ब्राह्मणों में रक्षा सूत्र बांधने की प्रथा यहीं से प्रारंभ हुई। लक्ष्मी जी ने बलि को राखी बांधी। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके दैत्यराज बलि के यज्ञ में 3 पैर धरती मांगी। भगवान ने पहले पैर में सारी पृथ्वी और आकाश नाप लिया, दूसरे पैर में स्वर्गलोक नाप लिया। बलि ने तीसरा पैर अपने सिर पर रखने को कहा। वामन भगवान ने अपना पैर बलि के सिर पर रख दिया और बलि पाताल लोक में पहुंच गया। बलि की दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे पाताल का स्वामी बना दिया और बलि से वरदान मांगने को कहा। बलि ने वरदान मांगा, हे प्रभु, आप सदैव मेरे महल में रहे। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु वचन से बंधे हुए पाताल लोक में बलि के महल के द्वारपाल बन गए। लक्ष्मी जी ने पाताल लोक जाकर बलि को राखी बांधकर अपना भाई बनाया और भगवान विष्णु को अपने वचन से मुक्त करने का अनुरोध किया। लक्ष्मी जी बहन बनने के रिश्ते से बलि ने भगवान विष्णु को अपने वचन से मुक्त कर दिया। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। बलि राजा के कारण यह त्योहार बलेव नाम से भी प्रसिद्ध है। यम और यमुना। एक पारंपरिक कथा के अनुसार 2 भाई बहन थे। यम मृत्यु के देवता और यमुना पवित्र नदी। एक बार यमुना ने यम को पवित्र धागा राखी बांधकर उन्हें दीर्घायु होने का वरदान दिया। यम इससे बहुत प्रसन्न हुए। यमुना द्वारा राखी बांधने के बाद यम ने कहा कि जो भाई अपनी बहन से राखी बंधवाएगा और बहन के हाथ से मिठाई खाएगा, उसकी आयु लंबी होगी। और तब से यह परंपरा श्रावण मास की प्रत्येक पूर्णिमा को चली आ रही है। द्रौपदी ने साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर पट्टी बांध दी। जब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया, तब श्री कृष्ण की तर्जनी उंगली में चोट आ गई। द्रौपदी ने उस समय अपनी साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर पट्टी बांध दी। यह श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। श्री कृष्ण ने इस उपकार का बदला बाद में द्रौपदी के चीर हरण के समय चुकाया। कहते हैं, परस्पर एक दूसरे की रक्षा और सहयोग की भावना रक्षाबंधन के पर्व में यही से प्रारंभ हुई। युधिष्ठिर से जुड़ी कथा। रक्षाबंधन की एक अन्य कथा युधिष्ठिर से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि पांडवों को महाभारत का युद्ध जिताने में रक्षा सूत्र का बड़ा योगदान था। महाभारत युद्ध के दौरान युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, मैं कैसे सभी संकटों से पार पा सकता हूं, मुझे कोई उपाय बताए। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि वह अपने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधे। इससे उनकी विजय सुनिश्चित होगी। तब युधिष्ठिर ने ऐसा ही किया और विजयी हुए। यह घटना भी श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि पर ही घटित हुई मानी जाती है। दादी कुंती और अभिमन्यु। महाभारत युद्ध पर जाने से पहले दादी कुंती ने अभिमन्यु को राखी बांधी थी। सिकंदर की पत्नी और राजा पोरस।
रोमन राजा सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। भारत में झेलम नदी के पार वीर राजा पोरस का राज्य था, जिसे सिकंदर कब्जा करना चाहते थे। सिकंदर की पत्नी रोकसान ने पोरस को राखी बांधकर अपना मुंह बोला भाई बनाया और युद्ध के समय सिकंदर को न मारने का वचन दिया। पोरस ने युद्ध के दौरान हाथ में बंधी राखी और अपनी बहन को दिए हुए वचन का सम्मान करते हुए सिकंदर को जीवन दान दिया। महारानी कर्णावती और मुगल बादशाह हुमायूं। ऐतिहासिक कथाओं के अनुसार गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। तब मेवाड़ की राजपूत महारानी कर्णावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर रक्षा की याचना की। हुमायूं ने मुसलमान होते हुए भी राखी की लाज रखते हुए कर्णावती की मदद की और उनके राज्य की रक्षा की। राजपूत महिलाएं। राजपूत जब लड़ाई पर जाते थे तब महिलाएं उनके माथे पर कुमकुम तिलक लगाने के साथ साथ हाथ में रेशमी धागा भी बांधती थी, इस विश्वास के साथ कि यह धागा उन्हें विजयश्री के साथ वापस ले आएगा। अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ की अति विख्यात धार्मिक यात्रा गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ होकर रक्षाबंधन के दिन संपूर्ण होती है। कहते हैं इसी दिन यहाँ का हिमानी शिवलिंग अपने पूर्ण आकार को प्राप्त होता है। गुरु शिष्य यजमान पुरोहित। अन्य संबंधों में भी राखी बांधने का प्रचलन है। गुरु शिष्य को रक्षा सूत्र बांधता है तो शिष्य गुरु को। भारत में प्राचीन काल में जब विद्यार्थी अपनी शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात गुरुकुल से विदा लेता था तो वह आचार्य को आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उन्हें रक्षा सूत्र बांधता था, जबकि आचार्य अपने विद्यार्थी को इस कामना के साथ रक्षा सूत्र बांधता था कि उसने जो ज्ञान प्राप्त किया है वह अपने भावी जीवन में उसका समुचित ढंग से प्रयोग करे, ताकि वह अपने ज्ञान के साथ साथ आचार्य की गरिमा की रक्षा करने में भी सफल हो। इसी परंपरा के अनुरूप आज भी किसी धार्मिक विधि विधान से पूर्व पुरोहित यजमान को रक्षा सूत्र बांधता है और यजमान पुरोहित को। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के सम्मान की रक्षा करने के लिए परस्पर एक दूसरे को अपने वचन में बांधते हैं। नारियल पूर्णिमा या श्रावणी। महाराष्ट्र राज्य में यह त्योहार नारियल पूर्णिमा या श्रावणी के नाम से विख्यात है। इस दिन लोग नदी या समुद्र के तट पर जाकर अपने जनेऊ बदलते हैं और समुद्र की पूजा करते हैं। इस अवसर पर समुद्र के स्वामी वरुण देवता को प्रसन्न करने के लिए नारियल अर्पित करने की परंपरा भी है। भाई बहन के रिश्ते का प्रसिद्ध त्योहार। रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई के मस्तक पर टीका लगाकर दाहिनी कलाई पर राखी बांधती है और भाई की रक्षा और तरक्की के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। भाई राखी के बदले बहन को कुछ उपहार देकर भविष्य में संकट के समय सहायता देने का वचन देता है। रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते का प्रसिद्ध त्योहार है। ये थी रक्षाबंधन त्योहार से जुड़ी कुछ कहानियां।
धन्यवाद।